हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। इसके साथ ही अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, प्रोटेक्टर वू की मदद करने के लिए वहाँ पर एल्डर सेंग आ चुके थे अपने 2 एल्डर के साथ। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में सावन अपने हैंड सेट को क्रिएट करने लग गया था, जिस वजह से उसकी पावर और भी इंक्रीज हो गई थी। इसके साथ ही हम देखते हैं 5 फ्लेम आपस में कंबाइन हो गई थी, जिस वजह से फायर कलर की फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। और इसके बाद सावन ने पॉइंट आउट कर दिया था एल्डर सेंग और बाकी सभी की तरफ। जब ये चीज बाकी सभी देखते हैं तो सभी घबरा जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सावन ऐसा भी कर सकता है। तभी एल्डर सेंग अपने सभी लोगों से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। भले ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन इसकी ये टेक्निक ज्यादा देर तक वर्क नहीं करेगी। एल्डर सेंग अपने नाम का वर्दी था। इतने पावरफुल अटैक को देखकर भी वो ज्यादा पैनिक नहीं होता। एल्डर सेंग अपनी बातों को कंटिन्यू रखते हुए उन दोनों से कहता है जल्दी से आइस फॉर्मेशन बनाओ। उसकी ये बात सब सुनने के साथ ही वो दोनों आइस फॉर्मेशन बनाने लग गए थे। जैसे सावन का अटैक एल्डर सेंग के शील्ड से टकराता है तो हम देखते हैं एल्डर सेंग की फॉर्मेशन धीरे धीरे करके डिसअपीयर होने लगती है, जिसे देखने के बाद तो वो दोनों एल्डर और भी पैनिक करने लग गए थे। इधर सावन अपने मन में कहता है इसकी स्ट्रेंथ सचमुच सरप्राइजिंग है। मैंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी पावर इतनी होगी कि मैं एल्डर सेंग के भी अटैक को टक्कर दे पा रहा हूँ। ये सब सोचने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। बिंगजुंग एल्डर सेंग से कहता है हम इस अटैक को और ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते और ना ही हमारे पास इतना स्ट्रेंथ है कि हम उस लड़की की इंतजार करें कि आखिर उस लड़की की टेक्निक कब बेकार होगी, यानी कि पावर खत्म होगी। उसकी ये बात सुनने के साथ ही एल्डर सेंग अपने मन में कहता है लगता है मैंने इस टेक्निक की पावर को अंडर एस्टिमेट ले लिया। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, नहीं तो जैसे ये सील ब्रेक होती है तो हमारे हालत खराब पक्का है। कुछ समय सोचने के बाद वो दोनों से कहता है जैसे ये सील ब्रेक हो उसी समय तुम दोनों मुझे अपनी पावर सप्लाई करना, ताकि मैं एक ही बार में इस लड़के का काम तमाम कर सकूं। अब ये बात सुनने के साथ ही वो दोनों इसके लिए नोट कर देते हैं। और कुछ समय बाद जैसे वो सील ब्रेक होती है तो उन्होंने ऐसे ही किया। वो दोनों अपनी पावर को मर्ज करते हुए एल्डर सेंग की बॉडी में एंटर करवा देते हैं। जैसे उन दोनों की पावर एल्डर सेंग के अंदर आती है तो एल्डर सेंग ने अपनी पूरी पावर के साथ वहाँ पर एक एरो बना लिया था, जिसके बाद वो सावन से कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ वो सावन पे अटैक कर देता है। इधर इस चीज को देखने के बाद सावन देखता है कि उसके आसपास की एनर्जी उसकी तरफ आ रही है। इस चीज को देखने के बाद वो थोड़ा सा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है एल्डर सेंग अपने नाम का वर्दी है, सच में इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कहने के साथ ही उसने भी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था और इसके अगली पल सावन अपने हैंड सेल को क्रिएट करने लग गया था, जिस वजह से आसपास की जितनी फ्लेम थी उसके हाथों के अंदर जाने लगती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि फॉर्मेशन की सारी पावर इसके अंदर जा रही है और कुछ ही समय के अंदर वो एक हैंड में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखने के साथ ही एल्डर सेंग और न देरी करते हुए अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर देते हैं। जैसे एल्डर सेंग ने अपने अटैक की स्पीड को और इंक्रीज किया, उसी समय सावन ने भी अपने हैंड को आगे की तरफ पुश कर दिया और कुछ ही समय के अंदर वो दोनों एनर्जी एक दूसरे से टकरा गई थी। इसके साथ ही वहाँ पर इतनी मात्रा में एनर्जी निकल रही थी कि वीक कल्टीवेटर तो इसे देख भी नहीं पा रहा था। इसके साथ ही इससे बचने के लिए सभी ने अपने सामने एक शील्ड लगा दिया था। इधर एल्डर सेंग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वो अपने अटैक को ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि उसका अटैक सामने की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि सावन ने उसके अटैक को ब्लो कर दिया है, जिस वजह से वो गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो उसकी नजर जाती है सावन पे। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है यहाँ से मैंने एक भी स्टेप पीछे लिया तो ये हैंड मुझे खत्म कर देगा, इसलिए मुझे किसी भी तरह से अपने आप को स्टेबल करना होगा। ये सब सोचने के साथ ही वो अपने दोनों एल्डर से कहता है जल्दी से अपने बच्चों की जुई मेरे अंदर ट्रांसफर करो। एल्डर सेंग की इन वर्ड को सुनने के साथ ही वो दोनों थोड़ा सा हेजिटेट करने लग गए थे, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई थी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, जिस वजह से वो अपने दुई को एल्डर सेंग के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा होते एल्डर सेंग की दुई काफी इंक्रीज हो गई थी। इधर सावन की नजर जाती है अपने जॉइंट हैंड पे, जो कि धीरे धीरे करके फ्रीज हो रही थी। ये देखने के साथ ही वो अपने मन में कहता है इट्स बैड, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। अगर मैंने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो मेरी स्काई 3 मिस्टीरियस चेंजिंग टेक्निक की पावर खत्म होते ही मैं काफी वीक पड़ जाऊंगा और उसके बाद इन दोनों में से कोई भी मुझे काफी आसानी से कैप्चर कर लेगा। ये सब सोचने के साथ ही सावन ने अपने एक बार फिर से हैंड सेल को क्रिएट करने लग गया था, जिस वजह से हम उन 5 बीस्ट के अंदर से देखते हैं, जिसके अंदर से लगातार एनर्जी निकल रही थी और वो सभी एनर्जी जा रही थी जॉइंट हैंड के अंदर, जिस वजह से उसे काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। ऐसा करने के साथ ही सावन अपने हैंड को पीछे करता है और आगे की तरफ पुश करता है। जैसे इस बार एक बार फिर से वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक पिछली बार से भी बड़ी एनर्जी वेव फैल गई थी। इसके साथ ही स्पेस में भी क्रेक आने लगती है और अगले ही पल वो दोनों एनर्जी काफी तेज से डिसिपेयर होने लगती है। जब ये चीज एल्डर सेंग देखते तो काफी खुश हो गए थे। वो अपने मन में कहता है फाइनली सावन का ये अटैक खत्म हो रहा है, इसके साथ ही हमारा एरो का भी अटैक खत्म हो रहा है, लेकिन इसकी कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि ऐसा अटैक हम फिर से बना सकते हैं। लेकिन इधर सावन की बात की जाए तो वो ऐसा अटैक नहीं बना सकता। ये सब सोचते हुए जब खुश हो रहा था तो उसे कुछ अनईजी फील होता है। इसके साथ ही वो अपने पीछे देखने लग गया था, जहाँ से एक एनर्जी उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो
देखता है ये और कोई नहीं बल्कि सावन था। अब सावन को अपनी तरफ आता देखो वो काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, लड़के तुम यहाँ पर आके एक बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। ये कहने के साथ ही उसने अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। इधर हम सावन को देखते हैं एंसु की काफी तेज से उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन ये देखने के साथ ही उसकी स्पीड नहीं रुकती बल्कि उसने अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था और अगले ही पल वो एल्डर सेंग के सामने आ जाता है। उसके साथ ही वो देखता है कि उसके हाथों में और कोई नहीं बल्कि एंग्री बुद्धा लोटस है। एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी को सेंस करने के साथ ही एल्डर सेंग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, आखिर इस लड़के ने एंग्री बुद्धा लोटस कब बनाया। इससे पहले वो कुछ भी मूव करता उससे पहले सावन ने उस अटैक को उसके मुंह पे जड़ दिया था। ये काम सावन ने इतनी स्पीड से किया था कि किसी को भी देखने को मौका नहीं मिला। आखिर यहाँ पर क्या हुआ, जब सावन ने एंग्री बुद्धा लोटस उस पे प्रेस करता है तो हम देखते हैं वहाँ पर एक एनर्जी वेव फैल गई थी जो कि पूरे आसमान को कवर कर लेती है और वहाँ पर एक ब्यूटीफुल लोटस अपेयर हो गया था। यह और कोई नहीं बल्कि 3 एंग्री बुद्धा लोटस था। इसके साथ ही हम उन एल्डर को भी देखते हैं जो कि एल्डर संघ के पीछे थे और उसके पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। उन्हें भी मौका नहीं मिला था सावन के इस एंग्री बुद्धा लोटस के अटैक को डॉज करने की, जिस वजह से खून के उल्टे करते हुए कट्टी पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं। अब इन तीनों के आउट होती हमारी नजर जाती है प्रोटेक्टर वू पे जो कि अभी के समय काफी हैरान था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, आखिर मैंने इस टास्क को क्यों लिया। अभी के समय उससे काफी रिग्रेट हो रहा था कि उसने सावन को पकड़ने वाला टास्क ले लिया, क्योंकि वो समझ चुका था जब तक बाकी प्रोटेक्टर आएंगे जब तक उसकी हालत काफी बिगड़ चुकी होगी। इसलिए वो फैसला करता है कि उसे जल्द से जल्द निकलना होगा, नहीं तो आज उसका भी आखिरी दिन होगा। ये सब सोचने के साथ ही वो मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो मूव कर पाता उससे पहले उसके हाथ शोल्डर पे किसी ने प्रेस कर दिया था हैंड को और तभी उसके कानों में एक नॉइज आती है जिसे सुनने के बाद वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो उसकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो गई थी, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि सावन था। उसके आने के साथ ही उससे कहता है, अगर तुमने हिलने की भी कोशिश की तो मैं उसी समय तुम्हें मार दूंगा। इस धमकी को सुनने के बाद प्रोटेक्टर वो सावन से कहता है, आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। अगर तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि होल ऑफ सोल तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम्हें मुझे हर्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आखिर ये लोग धमकी क्यों देते रहते हैं जबकि इन्हें पता होता है कि सामने वाले शख्स पे उनकी धमकी का कोई भी असर नहीं होगा और वो आखिरी में मरेगा ही। मैंने इस चीज को हर एक सीरीज में नोटिस किया है। अगर आप लोग भी मेरे इस बात से सेटिस्फाइड हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। इधर उसकी ये धमकी सुनने के बाद भी सावन नोट नहीं कर देता है। इसके साथ वो हंसने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि सावन ने उसकी बातों को सुना ही नहीं। सावन अपने मन में कहता, अब मैं दिखाता तुम्हें असली दर्द कैसे कहते हैं। इसे कहने के साथ ही उसने अपनी हेवनली फ्लेम को उसके चारों तरफ बांध दिया, जिस वजह से प्रोटेक्टर वो को काफी दर्द हो रहा था। इसके साथ ही उसकी चीख पूरे ईसीटी में गूंज जाती है। कुछ समय ऐसे करने के बाद जब सावन को रियलाइज होता है कि वो डिसअपीयर होने वाला है तो वो अपने फ्लेम को वापस ले लेता है। इसके साथ ही उसे गले से पकड़ लेता है और फिर सावन उससे कहता है, क्या तुम्हें पता है मेरे होल ऑफ सोल के अंदर मेरे टीचर कैसी हालत में होंगे, तुम्हें उन सभी का भुगतान तो करना ही होगा। ये कहने के साथ ही वो अपने हेवनली फ्लेम को एक बार फिर से एक्टिवेट करता है। तभी हम उधर आइस रिवर वैली के फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कि सावन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, लगता है मैंने तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट ले लिया, लेकिन फिक्र मत करो, कुछ ही समय के अंदर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इन वर्ड को सुनने के बाद सावन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी टियान जुनजे सावन से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे मैं इजीली रोक सकता हूँ, इससे तुम कुछ समय आराम करो और अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लो। जैसे उन्होंने ये सब कहा था उस समय एक वो चारों तरफ ईसीटी में गुज जाती है। वो आवाज सावन से कहती है, क्या तुम आराम करना चाहते हो, लेकिन अब तो ये मुमकिन नहीं है। इस नॉइज के साथ ही वहाँ पर स्पेस में एक बड़ी सी स्पेस दरार ओपन होती है जिसके अंदर से कई सारे एक्सपर्ट आते हैं जो कि आने के साथ ही सावन को कैप्चर कर लेते हैं। इसके साथ ही सावन से कहते हैं, आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे खुद तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आना होगा। मुझे कुछ समय पहले पता चला कि प्रोटेक्टर वो किसी मुश्किल में है, इसलिए मैं काफी एक्साइटेड हो गया और जो टास्क को करने के लिए मैं जा रहा था उस टास्क को हटाकर मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आ गया। ये कितनी स्ट्रेंज बात है, प्रोटेक्टर वो जो कि एक डॉजिंग है फिर भी वो तुम्हें पकड़ने में असमर्थ रहा। उसे देखने के साथ ही प्रोटेक्टर वो तो काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है, एल्डर सिन्हा इस लड़के को कैप्चर कर लीजिए, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। प्रोटेक्टर वो ने इतना कहा ही था उस समय सावन उसे कैप्चर करके अपने स्टोर के अंदर डाल देता है। उसकी ये मूव देखने के साथ ही एल्डर सिन्हा काफी गुस्से में आ गए थे। इसके साथ ही वो सावन को कैप्चर करने के लिए अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाते हैं। अब उसकी ये मूव देखने के साथ ही सावन अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी अचानक से सावन के सामने एल्डर सेनहाई आ जाते हैं। एल्डर सेनहाई अपने हैंड के एक इशारे के साथ ही सावन को कैप्चर कर लेते हैं और अपनी रेड दुई से बने हुए हैंड को उसकी तरफ भेजने लगता है। जब ये चीज सावन देखता है तो उसने अपनी 2 फ्लेम को निकाल लिया था और उससे बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। लेकिन इस चीज में सावन को टाइम लगने वाला था। जब तक हम देखते हैं वो हैंड उससे टकरा गया था, लेकिन टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले वहाँ पर पॉइजनस फॉग आ गई थी जिससे टकराते हुए वो हैंड अपने आप डिसअपीयर हो जाती है और इसके साथ ही वहाँ पर एक एनर्जी वेव फैल गई थी जिस वजह से टियान जुनजे और आइस रिवर वैली के फर्स्ट एल्डर जो कि आपस में लड़ रहे थे वो भी पीछे धकेले जाते हैं। अब इन सभी को समझ में नहीं आ रहा
था कि अब यहाँ पर किसकी एंट्री होने वाली है, लेकिन मुझे पता है। इसके साथ ही आप लोगों को भी पता ही होगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आज ही अपलोड हो जाएगा। और इसी सीन के साथ इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं।